श्री राधे। आज हम आपको श्री संप्रदाय की कुछ जानकारियां बताते हैं कि श्री संप्रदाय से दीक्षा लेने से क्या लाभ है और जिन दीक्षा मंत्रों को हम जपते हैं उनका प्राकट्य कहाँ से हुआ है और कितने महान मंत्र हैं ये। श्री संप्रदाय में जब हम रामानुज संप्रदाय की बात करते हैं, जिस संप्रदाय से हम लोग दीक्षित हैं और दीक्षा देने का कार्य करते हैं, यह मंत्र अपने शिष्यों को गुरुदेव द्वारा 3 मंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 2 मंत्र तो प्राकट्य मंत्र हैं और 1 मंत्र गीता पुस्तक से लिया गया है। तो प्रथम मंत्र मंत्रराज है, जिसकी बड़ी महिमा है। अष्टाक्षर मूल मंत्र है, 8 अक्षरों का, और शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र में स्नान आदि करके इसे जपा जाता है। यह मंत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है, प्रभु को प्राप्त कराने वाला है और संसार की समस्त विपन्नाओं को समाप्त करके आपको सुर दुर्लभ सुख देने वाला है। दूसरा मंत्र शरणागति मंत्र है, जिसे हम चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। और तीसरा मंत्र कम से कम दिन में 1 बार गीता जी में है, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उसे पढ़ सकते हैं। इसे चरम मंत्र कहते हैं, मोक्ष मंत्र। अब हम बताते हैं कि इन मंत्रों का प्राकट्य कैसे हुआ। ये तीनों मंत्र भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए। स्वयं भगवान ने इन मंत्रों को आगे बढ़ाया है। जैसे प्रथम मंतराज मंत्र, मंतराज मंत्र को अष्टाक्षर मूल मंत्र, जिसकी वेदों में बड़ी महिमा गाई गई है। प्रथम बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ भगवान, जिसे अष्टाक्षरी क्षेत्र ही कहा जाता है, उन्होंने अपने भाई नर को दिया। किंतु भगवान नर ने इस मंत्र को आगे नहीं बढ़ाया, अर्थात उन्होंने किसी को मंत्र दिया ही नहीं। इसलिए मंत्राज की परंपरा वहीं रुक गई और रुकी रह गई। भगवान बद्रीनारायण ने नर को दिया और नर ने किसी को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए मंत्राज की परंपरा वहीं रुक गई। दूसरा मंत्र बैकुंठ धाम में श्री भगवान बैकुंठनाथ जी ने बैकुंठवल्ली महालक्ष्मी को दिया, जिसे हम शरणागति मंत्र बोलते हैं। मंत्र द्वय, चलते फिरते उठते बैठते किसी समय जप सकते हैं। अब आप इस मंत्र की महिमा सोचिए कि भगवान बैकुंठनाथ ने महालक्ष्मी जी को दिया और महालक्ष्मी जी दिन रात इस मंत्र को जपती रहती, किंतु लक्ष्मी जी ने भी इस मंत्र को किसी को नहीं दिया, अर्थात कोई चेला नहीं बनाई। इसलिए यह मंत्र भी वहीं पर रुक गया, ये परंपरा भी वहीं थमी रही। और तीसरा मंत्र, जिसे चरम मंत्र कहते हैं,
गीता का उपदेश देते समय श्री भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिया, किंतु अर्जुन ने भी किसी शिष्य को यह मंत्र परंपरा रूप में नहीं दिया, इसलिए यह मंत्र भी वहीं पर रुका रह गया। तीनों मंत्रों की परंपरा आगे नहीं बढ़ी और तीनों मंत्र भगवान के श्रीमुख से ही अपने शिष्यों के लिए निकले। प्रथम मंत्राज मंत्र भगवान बद्रीनाथ नारायण जी ने दिया, द्वितीय मंत्र भगवान बैकुंठनाथ जी ने लक्ष्मी जी को दिया और तीसरा मंत्र चरम मंत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। फिर कलयुग के प्रारंभ में श्री रंग भगवान ने ये तीनों मंत्र एक साथ श्री रंगनायकी जी को दिया। रंगनायकी जी ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने विश्वक्सेन जी को दिया। विश्वक्सेन जी ने परांकुश मुनि षठकोप जी को यह मंत्र दिया, किंतु षठकोप जी ने इस मंत्र को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए तीनों मंत्र की परंपरा वहीं रुक गई। लगभग 3,500 से 3,000 वर्ष बाद श्री नाथ मुनि अलवर नामक स्थान पर 10,000 पाठ करके जब पूर्ण हुए तो लक्ष्मी जी का आदेश हुआ वैकुंठ में षठकोप जी को कि भाई आपने इस मंत्र को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए परंपरा रुक गई। नाथ मुनि जी इस समय कलयुग में भगवान के नामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रकट हुए हैं। उन्हें इस मंत्र की आवश्यकता है, इसलिए बैकुंठ से जाकर आप उन्हें यह मंत्र दीजिए। तो षठकोप जी 3,500 वर्ष बाद पुनः बैकुंठ से पृथ्वी पर आए और उन्होंने नाथ मुनि भगवान को ये तीनों मंत्र एक साथ दिए। तब से अविच्छिन्न रूप से यह मंत्र अपने गुरु जी के श्रीमुख से शिष्य के कान में होते हुए हम लोगों तक पहुंच रही है। तीनों मंत्रों में मंत्राज मैंने पहले भी बताया कि शुद्ध होकर स्नान आदि करके जपना चाहिए। और दूसरा मंत्र शरणागति मंत्र चलते फिरते उठते बैठते किसी अवस्था में जप सकते हैं। ये बड़ा लाभदायक है और बहुत सुविधाजनक मंत्र है। और तीसरा मंत्र चरम मंत्र कम से कम एक बार अवश्य पढ़ लें। फिर नाथ मुनि से ये अविच्छिन्न रूप से मैंने बताया ये परंपरा हम लोगों तक पहुंच रही है। चूँकि बीच में यादव प्रकाश जी के शिक्षा शिष्य हमारे भगवान श्री रामानुज हुए, जिन्होंने शेष जी का अवतार लिया। शेष जी स्वयं अवतार लेकर भगवान रामानुज के रूप में पधारे और उन्होंने इस परंपरा को इतना आगे बढ़ाया। उन्होंने दीक्षा लिया था गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसीलिए यह दीक्षा परंपरा रामानुज भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि भगवान श्री रामानुज जी ने इस दीक्षा परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। और अभी इस परंपरा को सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक लोग इस मंत्र से लाभान्वित हों, इसका प्रयास हमें करना चाहिए और अधिक से अधिक इसे जपना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र में ये मंत्राज शरणागति मंत्र बहुत लाभदायक है। कलयुग के कल्पवृक्ष हैं ये।
इसे धारण करने के बाद व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। श्री राधे।